कभी कभी कुछ किताबें पढ़ते हुए सिर्फ आंखें नहीं आत्मा भीग जाती है। कुछ किताबें सिर्फ कहानियाँ नहीं आईना होती है। इस वीडियो में मैं बात करूँगी कुछ ऐसे हिंदी साहित्यों की जो जातिवाद, धर्म और सांप्रदायिकता जैसे कड़वे सच पर लिखी गई है। ये कहानियाँ सिर्फ शब्द नहीं, सदियों का काला सच है। जातिवाद का कड़वा अनकहा इतिहास। ये किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए है। और हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो भारत की असल ज़मीन और समाज को समझना चाहता है। नमस्कार, मेरा नाम कियारा है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, हो सकता है उसमें कुछ ऐसा हो जो आपके दिल को छू जाए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला उपन्यास है मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रीण द्वारा लिखित मैला आंचल एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो सन 1954 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास उत्तर पूर्वी बिहार के पिछड़े गांव मेरीगंज के एक जीवन पर आधारित है, जहां स्वतंत्रता के बाद भी गरीबी, अभाव और सामाजिक विषमताएं व्याप्त है। उपन्यास का मुख्य पात्र डॉक्टर प्रशांत अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मेरीगंज गांव में एक अस्पताल में काम करने आते हैं। गांव में प्रवेश करते ही यहाँ के पिछड़ेपन, सामाजिक शोषण और जनता की पीड़ा से रूबरू होता है। गांव में जातिवाद, राजनीतिक दलों के आपसी संघर्ष और सामाजिक कुरीतियाँ उसे देखने को मिलती है। समाज के लोग गरीब, अज्ञानता और अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रशांत इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उपन्यास की बात करें तो उपन्यास में 4 प्रेम कहानियाँ भी है जो ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। यह गरीबी, बीमारी, भुखमरी, जहालत और धर्म की आड़ में होने वाले शोषण जैसे विषयों पर प्रकाश डालता है। कहानी का अंत इस आशावादी संदेश के साथ होता है कि गांव की सोई हुई चेतना अब तेजी से जाग रही है। उपन्यास में ग्रामीण जीवन की ध्वनियों और धूसर लैंडस्केप का सजीव और प्रभावी चित्रण किया गया है। यह उपन्यास भारतीय ग्रामीण समाज के वर्ग और वर्ण के अंतर्विरोधों को भी दर्शाता है। मैला आंचल हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो आंचलिक कथा साहित्य में एक मील का पत्थर माना जाता है। रेणु ने इस उपन्यास में गांव के जीवन को अत्यंत रियलिस्टिक तरीके से चित्रित किया है, जिससे यह उपन्यास पाठकों के दिल में एक खास जगह बनाता है। अगर दूसरे उपन्यास की बात करें तो इसमें शामिल है राग दरबारी, श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास जो सन 1968 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास स्वतंत्रता के बाद भारतीय ग्रामीण जीवन में व्याप्त मूल्यहीनता और भ्रष्टाचार को उजागर करता है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के एक काल्पनिक गांव शिवपालगंज के माध्यम से। उपन्यास में रंगनाथ नामक एक युवा व्यक्ति कुछ महीनों के लिए अपने चाचा वैद जी के साथ रहने शिवपालगंज आता है और गांव की राजनीति, शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक संरचना में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखता है। अपने तीखे व्यंग्य के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त विसंगतियों और विडंबनाओं को उजागर किया है। भाषा की बात करें तो उपन्यास की भाषा सरल और सहज है जो इसे पाठकों के लिए सुलभ बनाती है। यहाँ उपन्यास आज भी प्रासंगिक है क्योंकि इसमें चित्रित समस्याएं आज भी मौजूद है। राग दरबारी भारतीय ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं को उजागर करता है और पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है। अगर अगले उपन्यास की बात करें तो वह है ओम प्रकाश वाल्मीकि के उपन्यास सलाम की कहानी। दलित समुदाय में होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न को उजागर करती है। यह कहानी हरीश नामक एक व्यक्ति के विवाह के इर्द गिर्द घूमती है। सलाम कहानी का मुख्य पात्र हरीश भंगी समाज से संबंध रखता है और उसकी शादी के दौरान सलाम नामक एक अपमानजनक प्रथा को मानने से इनकार करना और उसकी दलित चेतना को दर्शाता है और कहानी को वैचारिक परिप्रेक्ष्य देता है। साथ ही हरीश और कमल की दोस्ती, एक दूसरे का सहयोग, सानिध्य एवं मैत्री कहानीकार के सामाजिक और सरोकारों को पुष्ट करती है। कुल मिलाकर सलाम भारतीय समाज को सामाजिक विषमता की सोच से मुक्त होने का आह्वान करती है और दलितों के जीवन की सच्चाई, उनके संघर्ष और समानता के प्रति उनकी आकांक्षा को सशक्त रूप से प्रस्तुत करती है, जहाँ पारंपरिक जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सलाम कहानी दलितों के संघर्ष, पीड़ा और उनके जीवन के यथार्थ को दर्शाती है, साथ ही समानता और न्याय की आकांक्षा को भी व्यक्त करती है। यह उपन्यास दलित
जीवन में शिक्षा के प्रचार प्रसार से आ रहे सकारात्मक परिवर्तनों को भी दर्शाता है, भले ही ये बदलाव धीमी गति से हो रहे हो। सलाम कहानी दलित साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि यह दलित समुदाय के जीवन के यथार्थ को बिना किसी लाग लपेट के प्रस्तुत करती है। अगले उपन्यास की बात करें तो वो है जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक शक्तिशाली आत्मकथा जो दलित समुदाय के संघर्षों और पीड़ाओं को उजागर करती है और भारतीय समाज में जातिगत भेदभावों के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ उठाती है। भारतीय समाज में दलितों के साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न को उजागर करती है। यह पुस्तक लेखक के बचपन से लेकर शिक्षा और सामाजिक स्वीकृति तथा संघर्षों का मार्मिक वर्णन करती है, जिसमें जाति प्रथा, सवर्ण मानसिकता और आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया है। जूठन दलित समुदाय के संघर्षों, पीड़ाओं और अपमानों का एक सच्चा और बिना किसी लाग लपेट के वर्णन है। पुस्तक में लेखक ने अपने जीवन में जातिगत भेदभाव के अनुभवों को साझा किया है, जिसमें स्कूल में अपमानित किया जाना, सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक शोषण शामिल है। यह पुस्तक दलित साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसे दलित साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। अगली बात करें तो आती है छप्पर की कहानी, जो कि कहानी है मातापुर गांव से शुरू होती है, जिसमें सुखा नामक एक दलित परिवार का एक केंद्र में है। सुखा और रम्या बहुत गरीब है और उनकी पूरी आशा उनके इकलौते बेटे चंदन पर है। सुखा स्वयं अनपढ़ है, लेकिन उन्होंने शिक्षा का महत्व समझा और अपने बेटे चंदन को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं और इसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। अगर मैं अंतिम बुक की बात करूं तो इसमें आती है तमस। भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध उपन्यास जो भारत के 1947 विभाजन के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। उपन्यास विभाजन से ठीक पहले एक छोटे से कस्बे में घटित घटनाओं का वर्णन करता है, जहां एक सफाई कर्मी नाथू को एक सुअर मारने के लिए कहा जाता है, यह कहकर कि उसका इस्तेमाल पशु चिकित्सा के लिए किया जाएगा। अगली सुबह जब मस्जिद की सीढ़ियों पर सुअर का शव पाया जाता है तो शहर में दंगे भड़क उठते हैं। यह उपन्यास सांप्रदायिक हिंसा के भयावह परिणामों और मानव मन पर इसके प्रभाव को दर्शाता है। यह उपन्यास सांप्रदायिक तनाव, अंधविश्वास और हिंसा के चक्र को दर्शाता है जो विभाजन के समय लोगों के बीच फैलाया गया था। हिंसा, क्रोध, प्रतिशोध की भावना शहर में फैल जाती है और पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। ब्रिटिश प्रशासन जो फूट डालो राज करो की नीति का पालन कर रहा था, दंगों को रोकने में विफल रहता है और शहर में अराजकता फैल जाती है। तमस विभाजन के दौरान लोगों द्वारा अनुभव किए गए व्यक्तिगत और सामूहिक कष्टों पर केंद्रित है। उपन्यास में हानि, विश्वासघात और भय की हृदय विदारक कहानियाँ शामिल है, जैसे हरनाम सिंह और बंतु की कहानी इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे राजनीतिक और धार्मिक हेरफेर सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकता है, चुकानी पड़ती है। तो अंत में आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने इन किताबों में से कोई पढ़ी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वो कैसी लगी, क्या वो वाकई ही पढ़ने लायक थी। और अगर अभी तक नहीं पढ़ी है तो एक बार ज़रूर पढ़िए, फिर आकर बताइए कि आपने उसमें क्या महसूस किया। इस चैनल पर मैं आपको हिंदी साहित्य और अंग्रेज़ी उपन्यासों की बेहतरीन किताबों की सिफारिशें देती रहूँगी, ऐसी किताबें जो पढ़ने लायक है। इसलिए ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको सच में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।